घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था। है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे, शर्म नहीं आती? 50-50 हजार स्क्रीन से लैस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं। अंधभक्तों, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर, जो RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। तक डबल कर देंगे। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी एको को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पोता पोती में खेल रहे होते। भरी जवानी जसोदा बेन जी से 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया, और न उनको सुहागन छोड़ा न विधवा। आज पूरे देश को ऐसा ही स्थिति बना दी जसोदा बेन जी की तरह। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो। हमारे हाथों में मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो। मेरे हाथों में तिरंगा और मुझे पूरे हिंदुस्तान में रहने दो। जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देखिए, हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से। हमारे यहाँ इनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, हमारा इनके साथ तो नासरा संबंध है। हम इस RSS के गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये खबराने बैकफुट में हम नहीं जा सकते। आप किसानों को डरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। आप अगर बेशर्म न होते तो यहाँ आकर अन्नदाता किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने घरों की सुख चैन छोड़कर आए हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए हैं, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं दे रहे? लग रहा है सरकार पीछे हटेगी। अरे कहीं नहीं हटेंगे। ये देश क्या भाजपा RSS के नेताओं की बात की बदौलती है? जो चाहेंगे वही करेंगे। कहीं नहीं हटेंगे भैया। हमारा खेत है, हम अपनी मर्जी से खेती करेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो सरकार हमको क्यों बातें करेगी? एक बात है ना, सुनिए पहले बात। ये जो कृषि काला कानून जिसके विरोध में ये आए हैं, क्यों आए हैं? जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, आप बताइए, पंजाब के मोंगा में, लुधियाना में कहीं भी जमीन अगर है किसी के पास, 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वो आदमी फसल के दिल्ली में बेचने आएगा, सूरत में बेचने जाएगा? अरे ऐसा अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री को कल नहीं है। हमारे जिले के जो बाजार समिति है, हम वहाँ सामान बेचने जाएंगे। और बाजार समितियों में, मंडियों में, फूल मंडी में, अनाज मंडी में, सब में क्या होता, हम जब बेचने जाते तो आढ़ती हमसे मोल भाव करता है। हम महंगे दामों में शेयर करो भाइयों, शेयर करो, जल्दी शेयर करो कि हमारे अंबानी से ही खरीदिए। जब हेमलीज कंपनी मुकेश अंबानी खरीदता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब BSNL MTNL जैसन कंपनी को, जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है, तब प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के जियो फोन का प्रचार कर रहे थे। फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, भंडारा है, भंडारा है। बाद में कहे कि पूरी के भी पैसे दो, सब्जी के भी पैसे दो, डोने के भी पैसे दो। तो अब हम बाबा जी का ठुल्लू, ये काम नहीं चलेगा। देश की जनता समझदार है, नहीं समझे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राख को भी मंजन। कहता है देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। नंदू मेला बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है। कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा, एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भी काहे न मांगा? ऐसे तो अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। अब कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। सोना दिया सोना बैल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फक्कर फकीर को कटोरा थमा दिया पूरे देश को। आप देख नहीं रहे हैं? ये सब अन्नदाता किसान भाई हैं। भाजपा नेताओं, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को
तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की थी। तुम कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे, आज भी भरवे हो। ये देश ने मान लिया है। देश ने देखा क्या कहना जैसे ये लोग बोलते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये तीन तिकड़म जो बैठे हैं, ये पहली बात तो अप्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं। अब तो लग रहा है राष्ट्र लुट जाएगा, आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए तीन तिकड़म गद्दार नजर आते हैं। देश के खातिर लुटा दी किसानों ने जान अपनी, और इनको सबसे ज्यादा अगर कोई किसान ही गद्दार नजर आता है। ये लोग, ये तीनों अप्राकृतिक जीवन जीने वाले, बिना संतान, बिना परिवार वाले बैठ गए हैं। इसलिए इनको तो पता ही नहीं, राजा वही होना चाहिए जो प्राकृतिक जीवन। इसीलिए आज प्रकृति भी नाराज है। कोरोना आने का क्या कारण है? यही कारण है कि गद्दी पे मूर्ख बैठ चुका है। सुन ले, एक आखिरी में एक सवाल है, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, पंजाब से हरियाणा से किसान आ रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए कि जो किसान जो है, कई जगह से ऐसे आरोप लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कुछ लोग ने खालिस्तान। अरे भैया, हम कल भी राष्ट्रभक्त थे, हमारे बाप दादा कल भी थे। ये भाजपा आरएसएस के लोग जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये अंग्रेजों की सलामी ठोक रहे थे। ये सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में गोरे अंग्रेज का सावरकर का जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना देता था पेंशन। अरे किससे सर्टिफिकेट आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये माइंड कंट्रोल किया जा रहा, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा कि देश के लोग इस आंदोलन को नहीं समर्थन करेंगे। और देश के जो दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंक में डकैती करी, सुभाष चंद्र, दैनिक भास्कर के चीफ को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, अर्नब गोस्वामी जैसे 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा पत्रकार, जो बीपीएल के मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर का पार्टनर है, तो उन चैनलों के प्रोपगंडा पर देश नहीं फंसता। देखिए सुनिए, हमारे पास, हम किसानों के पास कोई आईटी सेल नहीं है। ये हमारा, आपका दैनिक माने कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इसको ये करें। हम किसान हैं, हम किसान उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम किसान हैं, जब हम किसान उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम किसान मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। जब हम किसान मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हम किसानों को बदलने की कोशिश मत करो गोरे अंग्रेजों के दलालों मुखबिरों। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा था, हम सभी हिंदुस्तानियों को कश्मीर से हिंदुस्तान के हर आदमी को जाति और धर्म से ऊपर उठकर इनको विरोध करना। मुजफ्फरनगर से इधर आ जाइए। हाँ, तो देखा जा रहा है